जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, अगर मैं डूब भी गया तो अपना लालिमा छोड़ जाऊंगा। ये सूर्य भगवान का प्रभाव है। छठ प्रारंभ होता है हर साल दीपावली के छठवें दिन, और अगर तिथियों की भाषा में कहा जाए तो तिथियों की भाषा में कहा जाए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठवीं तिथि को सुंदर कार्य किया जाता है, और उसी दिन 30 करोड़ भारतवासी हम लोग डूबते हुए सूर्य के आगे हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और अगले दिन सप्तमी तिथि को हम सभी लोग सूर्य को अर्घ देते हुए भारत के नस नस में बसा हुआ यह त्योहार है जो छठ महापर्व से नाम से जाना जाता है। और दुनिया भर के बड़े से बड़े त्योहार छठ महापर्व के समय सामने फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड में माताएं अपने बच्चों की मंगल कामना हेतु, अपने बच्चों की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु एक स्वर में गा उठते क्या कि काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाट पहुंचाए। और अगर हमें लगता है कि इससे सुंदर कोई छठ का गीत नहीं है, इससे सुंदर कोई पृथ्वी में कोई भजन नहीं है, और आपको बताएं छठ माता कौन है। आज के समय में सभी के मन में संशय कि छठ माता कौन है। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। पुराणों में नवरात्र में पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है, माँ कात्यायनी को ही, क्योंकि सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो जिसके शरीर से जन्म ना हुआ हो, मन से मान लिए मन का मिलन हुआ, तरंगे एक साथ टकराई और शरीर का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस प्रकार के जन्म हुआ। अब अगर कहा जाए इस समय के दौर में हम, और तब यह छठ पूजा पहली बार, यह बात आती कि छठ पूजा पहली बार कब शुरू हुई और ये पूजा किसने की, इसका ठीक ठीक तो कोई उत्तर नहीं मिलता है शास्त्रों में, लेकिन अच्छे संतों से मैंने सुना है। और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में द्रौपदी माता छठ मैया की पूजन किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर, महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था, और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण यानी अंगराज कर्ण, और कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है। अब कर्ण तो थे ही सूर्य के पुत्र, और कर्ण तो सूर्य की उपासना भी करते थे, तो यानी सूर्य कर्ण के लिए दोनों एक ही समान थे। भगवान सूर्य की उपासना करना यानी पिता और पुत्र का प्रेम, और हम सभी लोग भगवान सूर्य के ही संतान हैं। छठ माता के स्वरूप में जब हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं तो एक पुत्र अपने पिता को अर्घ समर्पण कर रहा है, ये भाव के साथ। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग हैं कि छठ महापर्व हमें यह सिखाता है कि उगते हुए सूर्य को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, और डूबते हुए सूर्य को भी हम सभी लोग प्रणाम करते हैं।
क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पिता ही हैं। और छठ सुंदर क्रमशः 4 दिन का होता है, सुंदर आयोजन होता है। कोई कहीं भी रहे, छठ का समय अगर आ गया तो सब आ जाएंगे। प्रथम दिन नहाए खाए, साफ सफाई इत्यादि। क्यों? क्योंकि छठ महापर्व पावन पवित्र महापर्व है, सबसे शुद्ध महापर्व है, जिसमें सर्वप्रथम नहाए खाए पूर्ण रूपेण साफ सफाई की व्यवस्था करी जाती है। और दूसरे दिन सुंदर छठ का जो प्रसाद बनता है, खरना इत्यादि कहते हैं ना उसको इधर सामान्य भाषा में, तो वो हो गया। अब आता है तीसरे दिन, जब माताएं निर्जल, बिना अन्न के बिना जल के जब रहती हैं माताएं, और मानिए कि रेगिस्तान जैसे पानी मिलना संभव न हो, तो रेगिस्तान जैसे ओट फुफकाते हैं, उसमें माताएं शाम में जाती हैं और तब गीत गाती हैं। उसमें अपने बच्चों के कल्याण के लिए करती हैं और छठ माँ से प्रार्थना भी करती हैं कि पहिले पहिले हम कईने छठी मैया व्रत तोहार। पहिले पहिले हम कईने छठी मैया व्रत तोहार। करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। यह गीत हमें लगता है कि उस समय सारे संसार के मंत्र के सामने यह गीत महामंत्र है। जो सुंदर व्रत करते हैं, ये सब होने के बाद भी, तो ये गीत महामंत्र के समान है। सुंदर ये छठ माता का पावन पर्व, उसके अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को प्रातःकालीन हम लोग अर्घ देते हैं, और सुंदर ये छठ पूजा का आनंद होता है। प्रेम से बोले छठी मैया की, कहा चही बस